हेलो फ्रेंड्स, टेंस एंड ट्रांसलेशन अंग्रेजी बोलना कैसे शुरू करें का यह 10वां वीडियो है। हम यहाँ पर व्हेन का यूज़ सीखेंगे। व्हेन का यूज़ कभी कभी कब के अर्थ में होता है और कभी जब के अर्थ में होता है। ओके, चलिए आज हम एग्जाम्पल से इन्हें बेहतर तरीके से समझेंगे कि कब हम व्हेन का यूज़ कब के तौर पर करेंगे और कब जब के तौर पर करेंगे। ओके, पहला सेंटेंस है व्हेन डू यू वेक अप। यहाँ पर व्हेन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है, यानी आप कब जागते हो, आप कब सोकर उठते हो। यह एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। व्हेन डू यू गेट अप, ओके। व्हेन डिड यू कम, ओके। व्हेन विल यू कम। इस तरीके से व्हेन का यूज़ प्रश्न पूछने के लिए, डायरेक्ट प्रश्न पूछने के लिए कर सकते हैं। इस सेंटेंस को देखते हैं, टेल मी व्हेन यू वेक अप। यहाँ दो क्लॉज हैं, टेल मी और दूसरा व्हेन यू वेक अप। तो पहला क्लॉज टेल मी, मुझे बताओ, व्हेन यू वेक अप, आप कब जागते हो, मतलब क्या बताओ कि आप कब जागते हो। यानी यहाँ पर जो व्हेन क्लॉज है वह टेल का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, टेल का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हेन यू वेक अप, दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पर, मी और व्हेन यू वेक अप। ओके, टेल मी योर नेम, जैसे हम कहें टेल मी योर नेम, टेल मी योर नेम भी ऑब्जेक्ट होता है, योर नेम की जगह पर व्हेन यू वेक अप आया है। इस तरीके से व्हेन यू वेक अप एक नाउन क्लॉज है जो कि टेल का ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर व्हेन का मतलब कब होगा। इसी तरह से डू यू नो व्हेन ही विल कम, क्या आप जानते हो व्हेन ही विल कम। यहाँ भी व्हेन ही विल कम एक ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, नो का ऑब्जेक्ट। नो एक वर्ब है मेन क्लॉज में जो कि एक ऑब्जेक्ट रखता है, क्या, व्हेन ही विल कम। तो क्या आप जानते हो कि वह कब आएगा, तो यहाँ पर व्हेन का मतलब कब होगा। यहाँ एक तरीका बता दूं, आप जो मेन क्लॉज होता है उसकी जो वर्ब होती है उसके साथ क्या का प्रश्न किया करें, क्या, डू यू नो, क्या आप जानते हो, तो सामने वाला क्वेश्चन करेगा क्या, तो आप जवाब दोगे व्हेन ही विल कम। यानी जो क्लॉज क्या के जवाब में मिले वह नाउन क्लॉज कहलाएगा। तो यहाँ पर व्हेन ही विल कम मिल रहा है क्या के जवाब में, क्या आप जानते हो, तो सामने वाला कहता है, यानी जिससे मैं बात कर रहा हूँ, क्या जानता हूँ, वह कब आएगा। यानी यहाँ पर वह कब आएगा जवाब है क्या का, इसलिए व्हेन ही विल कम एक नाउन क्लॉज है और यहाँ पर व्हेन का मतलब कब होगा। ओके, यहाँ पर व्हेन ही विल कम ही कहेंगे, ये नहीं कह सकते व्हेन विल ही कम। वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन में व्हेन विल ही कम कहते, वह कब आएगा, व्हेन विल ही कम। लेकिन यहाँ पर दो क्लॉज हैं और इस तरीके से जब दो क्लॉज के साथ इसका यूज़ करते हैं तो सब्जेक्ट को पहले रखा जाता है और वर्ब को बाद में रखते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब को बाद में रखते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं, आई नो व्हेन ही विल कम, मैं जानता हूँ। तो सामने वाला कहता है क्या जानते हैं, कि वह कब आएगा। यानी यहाँ भी यह एक नाउन क्लॉज है और नाउन क्लॉज में व्हेन का मतलब कब होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर व्हेन ही विल कम नो का ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। अगर मैं सिंपल सेंटेंस कहूँ, आई नो योर नेम, आई नो यू, तो यहाँ पर योर नेम या यू के स्थान पर व्हेन ही विल कम आया है, यानी एक नाउन की जगह पर आया है और यहाँ पर वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए एक नाउन क्लॉज है और साथ ही इसका मतलब कब होगा, यानी व्हेन का मतलब कब होगा यहाँ पर। चलिए इसको देखते हैं, आई विल टेल यू व्हेन ही विल कम, मैं आपको बताऊंगा, क्या बताओगे, जब वह आएगा। तो जब नहीं कह सकते यहाँ पर, ये गलत है। जब वह आएगा ये नहीं कहेंगे, क्योंकि क्या बताऊंगा, पहले तो इसका जवाब दीजिए, तो वो तो यहाँ सेंटेंस में है नहीं, इसलिए यहाँ पर कब वह आएगा, यानी वह कब आएगा ये बताऊंगा, ऐसा होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा, क्या बताऊंगा, वह कब आएगा। तो यहाँ भी व्हेन ही विल कम टेल के ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। ओके, यहाँ पर हम जब नहीं कह सकते। चलिए इस सेंटेंस को देखते हैं, आई विल टेल यू अबाउट इट व्हेन ही विल कम, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, क्या, इसके बारे में बताऊंगा। यानी क्या का जवाब इसके बारे में मिला, यानी व्हेन ही विल कम ये क्या का जवाब नहीं हुआ, तो क्या होना चाहिए था, आई विल टेल यू अबाउट इट, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, कब, वह जब आएगा। यानी जब वह आएगा
मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर जो व्हेन क्लॉज है एक टाइम की बात करता है कि जो मेन क्लॉज में काम होगा वो कब होगा। इस तरीके से यहाँ पर व्हेन क्लॉज एक एडवर्ब क्लॉज का काम कर रहा है और यहाँ पर व्हेन का मतलब जब होगा। लेकिन जब एडवर्ब क्लॉज जब का अर्थ दे और फ्यूचर मीनिंग बताए, यानी जब वह आएगा, तो वहाँ पर फ्यूचर सिंपल ना लिख के प्रेजेंट सिंपल लिखते हैं। तो व्हेन ही विल कम ना कह के व्हेन ही कम्स कहेंगे और इसका मतलब है कि जब वह आएगा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। भले प्रेजेंट टेंस का यूज़ है लेकिन फ्यूचर मीनिंग देता है क्योंकि इसके मेन क्लॉज यानी आई विल टेल यू भी फ्यूचर टेंस है। चलिए इस सेंटेंस को देखते हैं। आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम। मुझे वह समय पता है, मुझे वह समय मालूम है जब वह आएगा। तो इस तरीके से जब टाइम यानी व्हेन के पहले कोई ना कोई टाइम एक्सप्रेशन हो तो वहाँ पर व्हेन का मतलब जब होता है। आई नो द टाइम, मुझे वह समय पता है जब वह आएगा। यहाँ पर एक एडवर्ब क्लास का काम नहीं कर रहा है जब, बल्कि यहाँ पर एक एडजेक्टिव यानी रिलेटिव क्लास का काम कर रहा है क्योंकि द टाइम यानी नाउन के बारे में बता रहा है। व्हेन ही विल कम यह एक एडजेक्टिव क्लास है जो कि द टाइम को रेफ़र कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। इस तरीके से आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम, मुझे वह समय मालूम है जब वह आएगा। यहाँ पर व्हेन ही विल कम की जगह पर व्हेन ही कम्स नहीं लिखेंगे। भले यह फ्यूचर मीनिंग दे रहा है लेकिन जो मेन क्लॉज है आई नो द टाइम यह प्रेजेंट टेंस है, इसीलिए जैसा अर्थ है उसी तरीके से लिखेंगे। व्हेन ही विल कम ही सही है। ओके, चलिए इस सेंटेंस को देखते हैं। व्हेन ही कम्स होम आई विल गो आउट। आई विल गो आउट, मैं बाहर जाऊँगा, ये मेन क्लॉज है। हमने इसको बाद में लिखा है लेकिन ये मेन क्लॉज है। मैं बाहर जाऊँगा क्या? इसका जवाब तो नहीं है सेंटेंस में। कब? जब वह आएगा, यानी कब का जवाब है। इसलिए यहाँ पर व्हेन जो है व्हेन क्लॉज एक एडवर्ब क्लास का काम कर रहा है क्योंकि बाहर जाने का काम कब होगा? जब वह आएगा, यानी टाइम बता रहा है। लेकिन हमने इसको पहले रख दिया है, पहले हम रख सकते हैं लेकिन यहाँ पर कॉमा का यूज़ होगा। व्हेन ही कम्स होम ये क्लॉज ख़त्म हुआ इसलिए कॉमा लगा, फिर मेन क्लॉज आया है यहाँ पर। ओके, जब वह घर आएगा मैं बाहर जाऊँगा। चलिए देखते हैं फाइनल सेंटेंस है। व्हेन ही कम्स होम इज़ नॉट नोन टू मी। व्हेन ही कम्स होम, वह कब घर आता है, इज़ नॉट नोन टू मी, यह मुझे नहीं मालूम है। यहाँ पर यह मुझे नहीं मालूम है, क्या नहीं मालूम है? वो कब घर आता है। इस तरीके से नो यानी वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है व्हेन ही कम्स होम, इसलिए यहाँ पर यह एक नाउन क्लॉज है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज के सब्जेक्ट का काम कर रहा है और यहाँ पर व्हेन का मतलब कब होगा। If you think the video was helpful to you, please like, share and subscribe. Thanks for watching.